श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। बालकांड चौपाई 132। देखिए, प्रसंग है कि जो माया रची थी विष्णु भगवान ने, तो उन एक नगर बसाया था। वहां के एक राजा थे और उनकी एक पुत्री थी। तो उस पुत्री वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर नारद जी उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने की सोचने लगे। और फिर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि उनको ऐसा सुंदर बना दो कि वो उन्हें विवर करे। तो वही प्रसंग अब चल रहा है। जय विधि होई परम हित, नार सुनू तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन मृष हमार। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी सुनो, जिसमें तुम्हारा हित होगा हम वही करेंगे। हमारा वचन सत्य है, अटल है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। विष्णु भगवान की जय। कुबथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद ने दे सुनु मुनि जोगी। ए विधि हित तुम्हार में ठहु, कहीं अस अंतर हित प्रभु भऊ। हे योगी मुनि सुनो, जिस प्रकार यदि कोई रोगी मनुष्य होता है और वो कुछ ऐसी चीज मांगता है खाने के लिए जो कि उसको नुकसानदायक हो, लेकिन वैद्य नहीं देते, उसी प्रकार हम भी तुम्हारा हित करेंगे, तुम्हारा हित करने की ठान लिए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। बोल उमापति महेश की जय, रमापति विष्णु भगवान की जय। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। रघुव ने तुरंत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के बस होकर जो नारद जी थे वो कुछ समझ नहीं सके और ना ही उन्होंने भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को समझ पाए। इसलिए ऋषिराज तुरंत वहां पहुंचे जहां पर कि स्वयंवर के लिए सजाया गया था। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनिमन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी किसी और को नहीं वरेगी। बोल रमापति विष्णु भगवान की जय। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप ने जाई बखाना। सो चरित्र लगी काहू न पावना, न पावा नारद जानी सबहि सिरि नावा। कृपा निधान, भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। बोल रमापति विष्णु भगवान की जय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। रामा राम कहो, श्री राम कहो, गोपाल कहो। जय श्री राम। चौपाई 133 बाल कांड। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जान सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतिक तेऊ। वहां दो शिवजी के गण भी थे, सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। मैं भी बड़े मोजी थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। जहां पर सभी मुनि बैठे थे वहीं पर उसी पंक्ति में जाकर शिवजी के दोनों वे गण भी बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उन्हें कोई पहचान नहीं सका, उनकी कोई चाल को जान नहीं सका। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महेश की जय। करही कुटी नारदी सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदर ताई। रीझई राजकुमारी छवि देखी, इनई बरी हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन्हें ही वरेगी और हरि वन जानकर इन्हीं को खास तौर से इन्हें ही वरेगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
मुनि मोहमन हाथ पराए, हंसी शंभुगन अति सचु पाए। जग की सुनी मुनि अटपटी बानी, समझने जाई पर बुद्धि परम बुद्धि बानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। अर्थात जो शिव जी के गण थे वे उनकी प्रशंसा कर रहे थे और नारद उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे, वे उनकी प्रशंसा में प्रसन्न हो रहे थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। काहू ने लखा सोच रहे थे विशेषा, सो स्वरूप न कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नाथ जी का वह रूप देखकर, उनका बंदर का सा मुंह देखकर उन पर कन्या के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जय श्री राम। उसके इधर पागल पर कर। जय श्री राम। चौपाई 134 बाल कांड। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई मही